खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। अमेरिका से अवैध प्रवासी भारतीयों के डिपोर्टेशन के मुद्दे पर आज संसद के अंदर और बाहर जमकर हंगामा हुआ। संसद के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कुछ सांसद हाथों में हथकड़ी पहने नजर आए। हंगामे के बीच ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मुद्दे पर संसद में सफाई दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका से भारतीयों का डिपोर्टेशन पहली बार नहीं हुआ है, साल 2009 से ये होता आ रहा है। देश का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा अमेरिका से डिपोर्ट किए गए अवैध भारतीय प्रवासियों पर भारत में हंगामा बढ़ता जा रहा है। सड़क से संसद तक अवैध प्रवासियों की अमेरिका से वापसी का मसला गूंज रहा है। अमेरिका से अवैध प्रवासी भारतीयों को हथकड़ियों और बेड़ियों में भेजने के खिलाफ संसद के बाहर विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। कुछ सांसद हाथों में हथकड़ी पहने नजर आए तो कुछ ने पोस्टर भी लहराए। विपक्ष का सिर्फ एक ही सवाल था कि हमारे अपने हथकड़ियों में जकड़कर भारत क्यों भेजे गए। कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी, ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया। क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियां पहना के, बेड़ियां पहना के भेजा यहाँ पे? अमानवीय तरीके से उनको जबरन भारत भेजा गया और सरकार चुप्पी साधे रही। क्या सरकार जानती है कि 7,25,000 ऐसे भारतीय हैं जिनको अमेरिका इसी प्रकार से वहां से निकालने की तैयारी कर रहा है? क्या ये व्यवहार एक आतंकवादी या उग्रवादी का व्यवहार है भारतीयों से? जब कोलंबिया जैसा छोटा सा मुल्क और उनकी राष्ट्रपति लाल आंख दिखाकर अमेरिका को अब उनके नागरिकों को बेइज्जत और अपमानित करने के बारे में उनको सही मार्ग दिखा सकता है, तो आप क्यों नहीं? अमेरिका से भारत भेजे गए 104 अवैध प्रवासियों का मामला गरमाया तो संसद के दोनों सदनों में विदेश मंत्री एस जयशंकर को बयान देना पड़ा। एस जयशंकर ने कहा कि ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। अमेरिका 2009 से ही नियमों के तहत अवैध प्रवासियों को वापस उनके मुल्क भेजता रहा है। Deportations by the US are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement (ICE) authorities. The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE, that is effective from 2012. I repeat, that is effective from 2012. Provides for the use of restraints. However, we have been informed by ICE that women and children are not restrained. विदेश मंत्री ने ये भी स्पष्ट किया कि अवैध प्रवासियों में शामिल महिलाओं और बच्चों को हथकड़ियां नहीं लगाई गई। विदेश मंत्री ने पिछले वर्षों के आंकड़े भी गिनाए। उन्होंने कहा कि पिछले 16 वर्षों में अमेरिका से 15,652 भारतीयों को वापस भेजा गया है। सबसे ज्यादा 2019 में 2,042 लोगों को भारत डिपोर्ट किया गया था। विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत का ध्यान पूरी तरह से प्रवासियों की सुरक्षा पर है, साथ ही उनकी यात्रा में भी कोई बदसलूकी न हो, इसको लेकर भी सरकार अमेरिकी प्रशासन के साथ संपर्क में है। We are, of course, engaging the US government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. At the same time, the House will appreciate that our focus should be on strong crackdown on the illegal migration industry, while taking steps to ease visas for the legitimate traveler. On the basis of information provided by returning deportees about the agents and others involved, law enforcement agencies will take necessary preventive and exemplary actions. लेकिन विदेश मंत्री के जवाब के बावजूद इस मुद्दे पर संसद में हंगामा रुकता नहीं दिख रहा। विपक्षी सांसदों ने संसद में भी विदेश मंत्री के भाषण के बीच काफी शोर शराबा किया। आलम ये रहा कि सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।
सरकार से कुछ सवाल हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका से हालात के मारे भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया है। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं। विपक्ष की ओर से अखिलेश यादव ने भी अमेरिका से अवैध भारतीयों के देश निकाला पर केंद्र की जमकर खिंचाई की। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इसे कानूनी तौर पर तो सही बताया, लेकिन अमानवीय तरीके पर सवाल उठाए। We believe they have a legal right to deport people who are illegally in their country. And if they are proven to be Indian nationals, we have a legal obligation to admit them, to accept them in our country. But the manner in which it was done, in handcuffs, squeezed into a military aircraft, in such an abrupt manner, that is not acceptable. ये सही है कि पहले भी अवैध प्रवासियों को भारत भेजा गया है, लेकिन ये पहली बार है जब अमेरिका ने अप्रवासियों को भेजने के लिए सैन्य विमान का इस्तेमाल किया, और इस तरह बेड़ियों में जकड़े भारतीयों को देख विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।